सुप्रभातम छात्रों। आज हम कक्षा 10वीं के द्वितीय पाठ बुद्धिर्बलवती सदा का अध्ययन करेंगे। प्रस्तुतोऽयं पाठः शुकसप्ततिः कथा ग्रंथस्य संपादनं कृत्वा संगृहीतो अस्ति। प्रस्तुत यह पाठ शुकसप्तति नाम के कथा ग्रंथ से संपादन करके संगृहीत किया गया है। अत्र पाठांशे स्वलघुपात्राभ्यां सह काननमार्गेण पितृगृहं प्रति गच्छन्त्याः बुद्धिमती नाम्न्याः महिलायाः मतिकौशलं प्रदर्शितं वर्तते। अर्थात अत्र पाठांशे, इस पाठांश में अर्थात यहाँ जो पाठांश प्रस्तुत किया गया है इसमें स्वलघुपुत्राभ्यां सह अपने छोटे पुत्रों के साथ कानन मार्गेण जंगल के मार्ग से पिता के घर को जाती हुई गच्छन्त्या जाती हुई बुद्धिमती इति बुद्धिमती इस नाम वाली महिला के मति कौशल अर्थात दिमाग के कौशल अर्थात वो दिमाग किस प्रकार लगाती है इस प्रकार के कौशल को प्रदर्शितम वर्तते। यह इस प्रकार का कौशल उसका प्रदर्शित किया गया है। या पुरता समागतम सिंहम अपि भीतिम उत्पाद्य ततः निवारयति। अर्थात या जो पुरता सामने से समागतम आए हुए सिंह को भी डर उत्पाद्य भीतिम उत्पाद्य डर को पैदा करके तथा निवारयति उससे बच जाती है। इयं कथा नीति निपुणयोः शूकसारिकयोः कथा माध्यमेन सद्वृत्तेः विकासार्थं प्रेरयति। यह कथा नीति में निपुण शूक और सारिका की कथा के माध्यम से सद्वृत्तेः अर्थात अच्छी वृत्ति, अच्छी व्यवहार, अच्छे दिमाग, अच्छे रास्ते को विकास के लिए प्रेरित करती है। अब पाठ को पढ़ेंगे। अस्ति देवलाख्यो ग्रामः। एक देवलाख्य नाम का ग्राम है। तत्र राजसिंहः नाम राजपुत्रः वसति स्म। वह राजसिंह नाम का राजपुत्र निवास करता था। एकदा केनापि आवश्यक कार्येण एक बार किसी आवश्यक कार्य से तस्य भार्या उसकी पत्नी बुद्धिमती मतलब उसकी पत्नी का नाम बुद्धिमती है पुत्र द्वयोपेता पितृगृहं प्रति चलिता। अपने पुत्र द्वय अर्थात दो पुत्रों के उपेता मतलब दोनों को साथ में लेकर पितृगृहं प्रति चलिता पिता के घर की तरफ चली। मार्गे गहन कानने सा एकम व्याघ्रम ददर्श। मार्ग में गहरे जंगल में अर्थात गहन जंगल में सा एकम व्याघ्रम ददर्श उसने एक बाघ को देखा। सा व्याघ्रम आगच्छन्तं दृष्ट्वा धार्ष्ट्यात् पुत्रो चपेटिया प्रहृत्य जगाद। अर्थात उसने जब बाघ को आते हुए देखा तो पूरे धैर्य से एक पुत्र को अपने जो मतलब पुत्र थे उनको चपेटिया थप्पड़ से प्रहृत्य अर्थात मारा और बोली जगाद क्या बोली कथम एक एक शो व्याघ्र भक्षणाय कलहम कुरुथा। अर्थात क्यों एक एक व्याघ्र को खाने के लिए कलह कर रहे हो। अयम एकः तावत् विभज्य भुज्यताम। यह तो एक ही है। तावत् विभज्य भुज्यताम तो इसी को दो भागों में काटकर भुज्यताम खा लो। पश्चात अन्यो द्वितीयः कश्चित् लक्ष्यते। पश्चात अर्थात बाद में अन्य किसी और को दूसरे को कश्चित् लक्ष्यते किसी को हम ढूंढेंगे अर्थात पहले इसको खा लो फिर किसी दूसरे को खाएंगे। इति श्रुत्वा व्याघ्रमारी काचिदीयम् इति मत्वा व्याघ्रो भयाकुलचित्तो नष्टः। यह सब सुनकर व्याघ्रमारी अर्थात व्याघ्र को मारने वाली काचिदीयम् इति कोई यह ऐसी स्त्री है जो व्याघ्र की मारी कहलाती है अर्थात व्याघ्र को मारने वाली होती है। यह सोचकर इति मत्वा यह सोचकर व्याघ्र जो है जो शेर है भयाकुल चित्तो नष्टा अर्थात भय से आकुल चित्त वाला होकर नष्टा अर्थात वहां से गायब हो गया भाग गया। निज बुद्ध्या विमुक्ता सा भयात व्याघ्रस्य भामिनी अन्योपि बुद्धिमान लोके मुच्यते महतो भयात। निज बुद्धिया अर्थात अपनी बुद्धि से विमुक्ता सा भयात व्याघ्रस्य भामिनी अर्थात वह भामिनी वह सुंदर स्त्री अपनी बुद्धि के द्वारा व्याघ्र के भयात भय से विमुक्त हो गई। अन्योपि बुद्धिमान लोके और इस लोक में अन्य भी बुद्धिमान लोग मुच्यते महतो भयात बहुत बड़े भय से मुक्त हो जाते हैं। अर्थात इस संसार में बुद्धिमान लोग बहुत बड़े भय से अपना दिमाग लगाकर मुक्त हो जाते हैं। जिस तरह से वो व्याघ्रमारी हो गई या वो भामिनी हो गई। भयाकुलम व्याघ्रम दृष्ट्वा कश्चित् धूर्ता श्रृगालः हसन्नाः
भय से आकुल उस व्याघ्र को दृष्टवा देखकर कोई धूर्त श्रृगालः सियार हसन आह मतलब हंसते हुए बोला, भवान कुतः भयात् पलायितः, अर्थात तुम कहाँ से अर्थात कहाँ से भय से पलायिता भय से भाग रहे हो। व्याघ्रः कच्छ गच्छ जम्बुक त्वमपि किंचित गूढ़ प्रदेशम। तो व्याघ्र कहता है कि जाओ जाओ जम्बुक अर्थात जाओ जाओ श्रृगाल, तुम भी किसी गूढ़ प्रदेश में किसी गुप्त स्थान पर। यतो व्याघ्रमारीति या शास्त्रे श्रूयते तया मंतुम आरब्धः परम गृहीत कर जीवितो नष्टा शीघ्रम तदग्रतः, अर्थात यतो जो क्योंकि मतलब मैंने क्या जो व्याघ्रमारी हम शास्त्रों में सुनते हैं उसके द्वारा अहम मैं हंतुम आरब्धा मैं मारा जा रहा था, परंतु गृहीत कर जीवितो अपने प्राणों को अपने हाथों में बचाकर अपने पास मतलब अपने प्राणों को बचाकर किसी भी तरीके से क्या नष्टा शीघ्रम तदग्रतः अर्थात भाग गया मैं जल्दी से वहां से। श्रीगालः सियार बोला, व्याघ्र त्वया महत् कौतुकम आवेदितम यन मानुषादपि विवेशे। तो सियार बोला श्रीगाल बोला कि अरे व्याघ्र त्वया तुम्हारे द्वारा तो बहुत ही आश्चर्य आवेदित किया गया अर्थात पैदा कर दिया गया है। यन मानुषादपि विवेशे कि मनुष्य से भी डरते हो। व्याघ्र प्रत्यक्षमेव मया सात्मपुत्राय एकैकशो माम तुम कलहाय मानो चपेटया प्रहरन्ति दृष्टा, अर्थात व्याघ्र कहता है कि प्रत्यक्षमेव मया सात्मपुत्रेव एकैकशो माम अत्तुम कलहाय मानो चपेटया प्रहरन्ति दृष्टा, अर्थात कि सामने से ही देख कर आ रहा हूँ कि मुझे अपने पुत्रों को एक एक करके माम तुम खाने के लिए मतलब मुझे एक एक करके खाने के लिए जो लड़ रहे थे कलहाय मानो ऐसे अपने पुत्रों को चपेटिया पहरंती दिष्टा और ऐसे अपने पुत्रों को वो उसने चपेटा मतलब थप्पड़ से मारा ऐसा मैं देखकर आ रहा हूँ। जम्बुकः स्वामिन यत्रास्ते सा धूर्ता तत्र गम्यताम। तो जम्बुक कहता है कि स्वामी जहाँ वह धूर्ता अर्थात वह धूर्त स्त्री है तत्र गम्यताम वहाँ चलो। व्याघ्र तव पुनः तत्र गतस्य सा सम्मुखम अपेक्षते यदि तर्हि त्वया अहम हन्तव्यम इति। तो जम्बुक कहता है कि स्वामी जहाँ पर वह धूर्त स्त्री है तत्र गम्यताम वहाँ चलिए। व्याघ्र तव पुनः तत्र गतस्य अर्थात कि हे व्याघ्र अगर वह तुम्हें सामने से देखकर वहीं रह भी जाती है तरही त्वया अहम हन्तव्यः इति, तो फिर तुम मुझे मार देना अर्थात वो तुम्हारे सामने से देखकर ही भाग जाएगी डर जाएगी। व्याघ्र श्रृगाल यदि तुम माम मुक्त्वा यासी तदा वेलापि वेला स्यात्। तो व्याघ्र कहता कि श्रृगाल यदि तुम मुझे छोड़कर चले गए तो वेला भी अवेला हो जाएगा मतलब ये समय तुम्हारे लिए असमय हो जाएगा बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे हम। जम्बुका यदि एवं तरही माम निज गले बद्वा चल सत्वरम। तो जम्बुक कहता है श्रृगाल कहता है यदि इस प्रकार से तुम सोचते हो ऐसा है तरही माम निज गले तो मुझे अपने गले में बद्वा बांधकर चल सत्वरम जल्दी जल्दी चलो अर्थात एक रस्सी अपने गले में बांध लो और एक मेरे में। सह व्याघ्र तथा कृत्वा काननम ययो वह व्याघ्र वैसा ही करके जंगल को गया। श्रृगालेन सहितं पुनरायान्तं व्याघ्रम दूरात् दृष्ट्वा बुद्धिमती चिंतितवती कि श्रृगाल के साथ पुनरायंतम अर्थात पुनः आते हुए व्याघ्र को दूर से देखकर बुद्धिमती चिंतितवती सोचने लगी। जम्बुक कृतोत्साहाद व्याघ्रात कथम मुच्यताम कि जम्बुक के द्वारा कृत उत्साह अर्थात डर को भगाए हुए अर्थात उत्साह को बढ़ाए हुए व्याघ्र से कथम मुच्यताम कैसे बचा जाए। परम प्रत्युत्पन्नमति सा जम्बुकम आक्षिपन्त्य अंगुल्या तर्जन्त्य उवाच। परंतु प्रत्युत्पन्नमति वह सियार की तरफ आक्षिप्त अंगुल्या उंगली को आक्षिप्त करके तर्जन करती हुई मतलब डांटती हुई उवाच बोली रे धूर्त त्वया दत्तम मह्यम व्यग्रत्रयम पुरा विश्वास्याद्येकमानीय कथम यासी वदाधुना। अर्थात रे धूर्त अरे धूर्त तुम्हारे द्वारा दत्तम मह्यम मुझे दिए गए थे व्याघ्रत्रयम पुरा 3 बाघ
पूर्व में, अर्थात 3 व्याघ्र तुमने मुझे पहले दिए थे। विश्वास्य अद्य एकमानीय कथम यासी वदाधुना, अर्थात फिर तुमने मुझे जो वादा किया था, जो विश्वास दिलाया था, और फिर तुम एक ही लाए हो, मतलब इस बार भी तुम्हें मुझे 3 ही देने थे, अब तुम एक ही लाए हो। कथम यासी वदधुना, तो किस तरह से अब जा रहे हो, बताओ। इत्युक्त्वा धाविता तूर्णं व्याघ्रमारी भयंकरा व्याघ्रोऽपि सहसा नष्टः गलभद्र श्रृगालकः। यह कहकर धाविता तूर्णम व्याघ्रमारी भयंकरा, वह दौड़ने लगी जल्दी से। व्याघ्रमारी मतलब वो स्त्री जो थी, वह भयंकर व्याघ्रमारी एकदम से दौड़ने लगी। व्याघ्रोऽपि सहसा नष्टः, और जब व्याघ्र ने अपनी तरफ आते हुए उसको देखा तो व्याघ्रोऽपि सहसा नष्टः गलबद्ध श्रृगाल का, तो गले में श्रृगाल, जो जिसके श्रृगाल बंधा हुआ था, ऐसा व्याघ्र भी वहाँ से सहसा नष्टः अचानक भाग गया, एकदम से दौड़ गया। एवं प्रकारेण बुद्धिमती, इस प्रकार से बुद्धिमती व्याघ्रजात, इस प्रकार से वह बुद्धिमती नाम की स्त्री व्याघ्रजात उस व्याघ्र के भयात पुनरपि मुक्ता भवत, भय से दोबारा फिर से मुक्त हो गई। अतएव उच्यते, इसीलिए कहा गया है, बुद्धिर्बलवती तन्वी सर्व कार्येषु सर्वदा। तन्वी अर्थात सुंदरी, अर्थात ये संबोधन है एक, कि जो बुद्धि होती है वो बहुत बलवान होती है, सर्व कार्येषु सर्वदा, सभी कार्यों में हमेशा, अर्थात जिसके पास बुद्धि बल होता है वह संसार की समस्त दिक्कतों से छूट जाता है। इस प्रकार हमने इस अध्याय को पढ़ा। आप लोग इसके शब्दार्थों को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे एवं इसका अभ्यास करेंगे। धन्यवाद।